नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। रुक करते हैं खबरों की तरफ। खबर प्रयागराज से है, जहां प्रयागराज के यमुना पार्क क्षेत्र में असमय बारिश और मोता तूफान से बर्बाद हुई धान की फसलों को लेकर समाजवादी पार्टी ने तहसील मुख्यालय कोराव पर ज्ञापन सौंपकर तत्काल मुआवजे की मांग की। पार्टी नेताओं ने किसानों के हक और सहकारी समितियों में हो रही मनमानी पर भी कार्रवाई की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी के मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सफात अली शाह और प्रदेश सचिव राधेश्याम यादव के नेतृत्व में तहसील मुख्यालय कोराव पर प्रदर्शन करते हुए उप जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी प्रयागराज को संबोधित 2 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि असमय बारिश और मोथा तूफान से यमुना पार क्षेत्र के किसानों की कटी और खड़ी धान की फसलें बर्बाद हो गई हैं। तहसील प्रशासन द्वारा अभी तक प्रभावित किसानों का सर्वे कर मुआवजा देने में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राष्ट्रीय सचिव राधेश्याम यादव ने कहा कि अन्नदाता के जीवन का आधार उसकी फसल होती है, इसलिए मुआवजे की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जानी चाहिए। प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति लल्लन सिंह पटेल ने कहा कि किसानों में भारी मायूसी है और बर्बाद फसलों का आकलन 1 हफ्ते के भीतर कर मुआवजा दिलाया जाए। उन्होंने साधन सहकारी समितियों में अध्यक्षों की मनमानी पर रोक लगाने की भी मांग की है। चेतावनी दी गई कि यदि 1 हफ्ते के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी उग्र आंदोलन छेड़ेगी। ज्ञापन के दौरान सपा के जिला अध्यक्ष राजेश पांडे और जिला सचिव विनय सोनकर ने कहा कि असमय बारिश और तूफान से फसलें बर्बाद होने के साथ साथ किसानों को लागत मूल्य के हिसाब से उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा, जिससे उनकी हालत और खराब हो रही है। ज्ञापन सौंपने के मौके पर शिवदानी पाल, संतपाल, ओम प्रकाश कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, यादवेंद्र अहीर, हरिप्रसाद पाल, मंगला कोल, राम नारायण मौर्य, डॉक्टर राम प्रवेश कुशवाहा सहित कई अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। आज आप लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया, अगर ज्ञापन में किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं किया गया, उस पर आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो किसानों की पीड़ा को आपने उठाने का कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग मजदूर सभा समाजवादी पार्टी के आह्वान पर कोराव तहसील में ज्ञापन दिए हैं, और जिससे पूरे कोराव तहसील में चाहे उपरोध रहा हो, चाहे लापर क्षेत्र रहा हो, चाहे पाल इलाका रहा हो, सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। अगर मुआवजा शासन प्रशासन नहीं देता है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। किसानों के साथ आज इस दुख की घड़ी में पूरी समाजवादी पार्टी और हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर मुआवजा लेने का काम करेंगे शासन और प्रशासन से। आपका परिचय? राजेश पांडे, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। हम आपसे यही जानना चाहते हैं, आज जो है आप लोगों के द्वारा जो है तहसील मुख्यालय पे उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, किन मुद्दों को लेकर के ज्ञापन दिया गया है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। हम लोग समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के तत्वाधान में आज क्षेत्र में गैर मौसम से बरसात हुई, आंधी आई, जिससे पूरी फसल नष्ट हो गई है, जमीन पर आ गई है। जमीन पर नीचे फसल और ऊपर पानी हो गया है, इससे पानी से पूरी तरह फसल बर्बाद हो गई है। अभी एसडीएम महोदय ने कहा कि हमने स्थलीय निरीक्षण भी किया है, 42-43% धान नष्ट हो गई है। तो निश्चित रूप से हम लोग यही मांग करने के लिए आए हैं कि चाहे जैसे हो, चाहे जिस व्यवस्था से हो, किसान की मदद करनी एक सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है। उसको जिम्मेदारी लेते हुए किसानों की समस्याओं का समाधान करना अति आवश्यक है। दूसरी ओर खाद की भयंकर समस्या पड़ी हुई है, डीएपी नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में कुछ जगह आया है तो कहीं तो सचिव बदमाशी कर रहा है और कहीं पर अध्यक्ष बदमाशी कर रहा है। उस बेलगाम हो चुके हैं, शासन प्रशासन का कोई मतलब नहीं दिख रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग चाहते हैं कि उस पर हस्तक्षेप किया जाए और किसानों के सुचारू रूप से खाद भी उपलब्ध कराई जाए और फसल का मुआवजा कराते हुए निश्चित रूप से अब हम जिस गांव के हैं समरी बागराय नगईपुरा, वहाँ तो हमने देखा है कि 70% धान पूरी तरह जमीन पर पड़ गई है और ऊपर से पानी बरस रहा है। और इधर पाल क्षेत्र में तमाम ऐसे धान की किसानों ने काट दिया था, वो जाम गई, उसमें कुछ रहा नहीं। अब
उसकी जबरदस्ती मजदूरी देने की स्थिति है कि मजदूरी नहीं देगा आदमी तो गेहूं भी नहीं बो पाएगा। ऐसी परिस्थितियों में हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। आपका परिचय? मैं ललन सिंह पटेल, जिला उपाध्यक्ष भारतीय समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उस पर आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। आप किसान मजदूर की हमेशा बढ़ चढ़ के उनकी आवाज़ उठाते हैं और अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रमुखता से उसको प्रकाशित करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जाए किसान की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्षति हुई है और इसके लिए हमारे संगठन मजदूर सभा समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में आज यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है। अगर इसकी समस्या नहीं दूर हुई तो एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का समाजवादी पार्टी के सारे नेतागण मिल के बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और बताना चाहेंगे कि सरकार में कहीं न कहीं से किसानों का बहुत ही दर्दनाक हाल है। बात तो करते हैं किसान की दुगनी इनकम कर देंगे, लेकिन जो उनका नुकसान हुआ है उसको भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो बहुत शर्म की बात है। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि किसान इस देश के रीढ़ की हड्डी हैं। अगर उनके ऊपर विचार किया जाए और उनकी समस्याओं को सुना जाए, उनको समय से खाद दिया जाए, समय से उनकी फसल उगाने के बाद उनकी बिक्री कराया जाए, की क्षतिपूर्ति जो है दिया जाए, सरकार दे, ताकि किसानों का जो है हित हो सके। इसी उपलक्ष्य में समाजवादी मजदूर सभा की तरफ से आज इस ज्ञापन का जो है वो किया गया था, कार्यक्रम किया गया, जो एसडीएम साहब को दिया। एसडीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया कि हम जो है आप लोगों की मदद हर तरह से करेंगे, जैसा हो सकेगा, जितना। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उस पर आप क्या करेंगे? समस्या के समाधान के लिए ही हम लोग ज्ञापन देते हैं। हम लोग शांति प्रिय समाजवादी पार्टी के सेना है और हम लोग शांति प्रिय ही हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, दायित्व है कि किसानों की मूलभूत समस्याओं को उठाना हमारे समाजवादी पार्टी का हमेशा से यह नीति रही है कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो शोषित वंचित समाज है, किसान है, अगर उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय होता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो अथवा दबंगों द्वारा आपदा हो, स्थिति खराब किया जा रहा हो, उसके खिलाफ हम लोग अनवरत धरना प्रदर्शन करते हैं और अपना ज्ञापन सौंपते हैं। आज किसानों की समस्या है, किसानों की समस्याओं को लेकर अनवरत हम लोग यहाँ किसानों की समस्या की आवाज़ उठाते हैं। आज जो बरसात हुआ है, उस बरसात की वजह से किसान की फसल पुनः जो अगले वर्ष हुआ था स्थिति 12 और 10 क्विंटल के बीघे पर कटना शुरू हो गया था, जो कि हमारे यहाँ एवरेज औसतम 18 से 20 क्विंटल प्रति बीघे मानी जाती है, वो 10 क्विंटल से ज़्यादा नहीं जा सकता। बिल्कुल हम लोग सही मुद्दे को उठाए हैं और सही मुद्दे पर सरकार को अमल में लानी चाहिए। और किसान अगर हितैषी है तो किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का अतिशीघ्र या अभी जल्दी ही मतलब किसानों को खेतों तक जाकर उन समस्याओं को देखकर लेखपालों से रिपोर्ट लगवाकर इसका समस्या का समाधान करें। नहीं तो बाद में धान कट जाने के बाद में हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जाता। इसलिए हम लोग आज किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे। आपका परिचय? उपेंद्र सिंह कुशवाहा, समाज सेवी। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हक और सहकारी समितियों में हो रही मनमानी के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी गई। प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की तो आगामी दिनों में सपा द्वारा बड़े पैमाने पर आंदोलन की संभावना जताई गई है, जिससे किसानों के हितों की रक्षा और प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल खड़े हो सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।